करेंगे उस खबर की जो कि जुम्मे वाले दिन हमारे प्रोग्राम में नश्र हुई और उसके बाद जंगल में आग की तरह वो फैली और हर किसी ने साइमा का रुख किया। लाहौर की सड़कों पर तमाशा बनने वाली साइमा की खबर समा के प्रोग्राम नया दिन हमारे प्लेटफॉर्म से जब चली तो पंजाब हुकूमत भी हरकत में आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने माली इमदाद और माँ के इलाज का ऐलान कर दिया। साइमा सरवर और उनकी वालिदा की माली मुआवनत भी की जाएगी। और जनाब इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में समाजी कारकुन सारिम बर्नी साहब जब आए तो उन्होंने साइमा की तालीमी अखराजात और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। फैसल, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारिम भाई जुम्मे वाले दिन वो वादा करके गए और वो वादा उन्होंने वफा किया और मुझे लगता है ये चंद एक वादे ही हैं जो वफा हो जाते हैं और इसके अलावा जनाब वादे मुझे नहीं लगता जो हुकूमत करती है वो वफा होते नजर आते हैं। अल्लाह करे कि वो भी हो, अल्लाह करे वो भी हो। तो सारिम बन्नी साइमा के घर पर ही मौजूद हैं तो हम उन दोनों से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सारिम भाई आपका बेहद शुक्रिया, साइमा भी मौजूद हैं। सारिम भाई बताइए, आप यहाँ पे पहुँचे, ज़रा देखने वालों को बताएं इनके घर की सिचुएशन कैसी है, कितने कमरे हैं, कैसे यहाँ के मामला चलते हैं? बस इतनी है जितनी एक इज़्ज़तदार आदमी को जगह चाहिए होती है। ये चारपाई अगर ऐसे करके डाली है तो इसके बाद इधर जगह नहीं है कोई भी। ऐसा एक घर है जहाँ माँ बेटी एक इज़्ज़त से रह रहे हैं, जी रहे हैं और खुशी हुई देख करके। गुर्बत इशू नहीं होता, गुर्बत मसला नहीं है, दुनिया में होती है, लेकिन जो माशरे की बुराइयां हैं, जो मकसद जिससे एक हमारी बहन बेटी रुसवा हो रही होती है ना, वो इशू होता है जो इस साइमा के साथ था। मैं आया, मैंने इससे जब अभी बातचीत की मैं हैरान रह गया। अबव 80s बता रही है परसेंटेज मैट्रिक में ली इसने और 94% इसने इंटर के अंदर ली है। अब आप इंतहा देखें कि एक मेडिकल की स्टूडेंट 13 माह पढ़ने के बाद इस वजह से छोड़ देती है कि बाप की डेथ हो गई, भाइयों की डेथ हो गई, माँ को संभालने वाला, घर को चलाने वाला कोई नहीं है और उसके बाद रोज़ के अखराजात अब कैसे उठेंगे। तो महीने की अगर सैलरी जो वजूहत थी वो तो इसने जो बताई वो अपनी जगह, लेकिन महीने पे तो फिर महीने पे सैलरी मिलती, जो आज खाना था, जो आज दवा लानी थी, उसके लिए क्या करती? तो इसने जोकर बनना शुरू कर दिया। इसने किसी महल्ले वाले से पूछा, कोई लड़का यहाँ बनता था, उसको देख करके इसने काम शुरू किया। और कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी जो नुकसानात होते हैं ना वो भी फ़ायदे में बदल जाते हैं। अभी मुझे साइमा ने बताया कि मैं जा रही थी तो किसी लड़के ने जब मेरी बेग खींची तो मेरे एकदम बाल खुले तो पता चला कि मैं लड़की हूँ और उसके बाद ये चीज़ जो है ना सामने आई। मुझे तो खुशी है कि साइमा हमारे सामने आई, वरना हमारी एक इतनी कीमती बहन ऐसे छुपे हुए जोकर बन के सड़कों पे। चले फिर हम अपनी बहन से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो साइमा आपको बहुत बहुत सलाम। और हमने 3 दिन पहले ही इस चीज़ को कवर किया जिसके बाद देखते ही देखते पहले सारिम भाई हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन वादा वही जो वफ़ा हो और उन्होंने वादा किया और आज वो आपके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया, पंजाब हुकूमत ने नोटिस लिया। तो अब तक कितने लोग आपसे रब्ता कर चुके हैं और क्या कुछ अब तक आपसे वादे हुए हैं, ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। सर मेरे साथ सबसे पहले सारिम भाई ने वादा किया और मतलब समा की प्लेटफॉर्म पे अल्लाह पाक उनको सलामत रखे पूरी टीम को। उनकी टीम से पहुंचने से पहले सारिम भाई मेरे पास पहुंच गए थे और अल्लाह पाक इनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और सर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट से एक कॉल आती है, कल रात को ही वो मेरे घर आए थे 2 लोग और वो एक फॉर्म फिल करके मतलब हमारी वीडियो क्लिप बना के लेके गए हैं। फॉर्म उन्होंने कहा कि कल फिल होगा, जिसमें वो मेरी वालदा की ट्रीटमेंट के लिए जो है ना वो मतलब एक्सपेंस जो है वो करेंगे। तो इसके अलावा जो है ना मुझे डिफरेंट किस्म की मतलब कॉल्स आई हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो कोई प्रपोज़ल करता है शादी के लिए, कुछ इस तरह की कॉल्स आ रही थी। अच्छा जी साइमा, हम हमेशा एक बात करते हैं अपनी इस सोफ़े पे बैठ के, इस जगह पे बैठ के कि मायूसी कुफ्र है और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में कह रहे हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल के बाद नहीं, मुश्किल के साथ आसानी, और मुश्किल के साथ रहते हुए वो आसानी का हल जो ढूंढना वो बड़ा ज़रूरी है। हम तो सिर्फ वसीला बने हैं, अल्लाह ताला ने शायद हमें वसीला बनाया आपकी मदद का। आपकी वालदा भी जो हैं वो पीछे बैठी हैं, अम्मा के क्या तासुरात है? क्योंकि मुझे आपकी वो बात अभी तक याद है कि जब आप सिम्स हॉस्पिटल के बाहर थी, वो मेडिसिन के लगभग 360 आपने कमाए और आपने जाके अपनी माँ को कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है। तो मुझे प्लीज़ ज़रा ये बताएं कि जब ये सारी सिचुएशन अम्मा ने देखी तो माँ के क्या तासुरात थे?
जी मैम, मैं वालदा से ही कहूँगी कि वो बताएं खुद उन्होंने मतलब उनको क्या फ़ील हुआ जब उन्हें भी ये पता चला कि मैं जोकर बन के उनके इलाज के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ वालदा खुद बताएं। ये सवाल है कि आप बताएं, आपकी बेटी जब जोकर बनी तो मतलब आपके क्या तासुरात थे, आपके इलाज के लिए आपकी बेटी ने ये स्टेप लिया? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने पता नहीं सी, इसलिए मैंने पता लगा मैं बहुत रोई। मैं क्या सहमा तू मंगण वाला काम शुरू कर दिता, साढ़े च किसी ने नहीं यहो जिहा काम किया। लेकिन साइमा, इनसे ये भी पूछिएगा कि यकीनन इस वक्त तो रो रही हैं और उस वक्त शायद उन्हें बुरा भी लगा होगा, जैसे वो कह भी रही हैं कि साइमा तुमने ये कैसा काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब जब उन्हें ये तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र है कि उनकी बेटी ने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि एक सही रास्ता चुना और अब जो लोग हैं वो उसकी मदद को आएँ। जी सर, नहीं तुसी ये दसो कि तुहानू कोई शर्मिंदगी तो नहीं मेरे ते कि मैं काम कीता है, तुहानू फखर है या कि तुहाडा मैं साथ दे? मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ ही मेरी बेटी है इस वक्त। ते कहंदे तुसी ये दसो कि तुहाडे मदद लिए लोग आ रहे नहीं तो की महसूस होंदा है कि भी अल्लाह पाक अगे तुहाडे हालात बेहतर करे, तो मतलब कि कहोगे इस पर? बस मेरा ना दिल बंद जिस तरह है इस तरह। मैं कभी आज तक किसी को 10 रुपए भी नहीं सी मंगे, ना मेरे मियाँ ने सारी जिंदगी किसी को मंगण दिते। ते अल्लाह ने बस कोई मौजदा दिखा दिता है जिसकी वजह नाल अज असीं इत्थों तक पहुँच गए। ठीक है। अच्छा साइमा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वालदा को हमारी तरफ से सिर्फ ये बता दें कि यकीनन मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, लेकिन जब वो मुश्किल वक्त आया है तो ऐसे में आप एक तो सबसे पहले आपने उनका सहारा बन के सामने आई, जिसके बाद ये हम सबकी ज़िम्मेदार, ये तो हुकूक़ुल इबाद में शामिल है। अगर हमारे बराबर वाले को भी कोई तकलीफ़ है तो हम हमारे पड़ोसी को भी हम जाके मदद करें। आप तो हमारी बहन है और अगर हमसे हो सका तो हमने आपकी ज़रूर ये मदद भी की है। तो अपनी वालदा को अब ये कहना है कि पहली बात रोना नहीं है, फ़ख्र करना है अपनी बेटी पे। और अगर तो वो ये समझती हैं कि उनकी मदद हुई है, और यकीनन सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं ना सारिम भाई, वो यही सोचते हैं कि यार मैंने तो आज तक किसी से मांगा नहीं है, ना मेरे शौहर ने मांगा, जैसे कि अम्मा भी कह रही हैं। तो अभी ये चीज़ होते हुए उनको अजीब से महसूस हो रहा होगा। तो ये साइमा, जिस वक्त आप पढ़ लिख के एक मुकाम पे पहुंच जाएंगी और हमारी दुआ है कि डॉक्टर बन जाएंगी, तो अपनी अम्मी को ये बताएं कि जितनी मुझे लोगों ने मदद की है ना, मैं उससे 100 गुना ज़्यादा लोगों की मदद करूँगी। आप ये बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह। तुसी ना दसो कि भी अल्लाह ने सानू इस मुश्किल वक्त जो कढ़ के ना इत्थे लियांदा है, ते अगे असी अल्लाह पाक साडी बांह फड़ी है, मौजज़ा होया, ते असी भी अगे जड़ा ना ऐसे काम नूं कि असी लभ के ना कहीं साइमां नूं, कहीं बेटियां नूं उन्हां दी असी मदद करा। मेरी ये कोई ख्वाहिश सी, मैं कहा सी कदी अल्लाह मियाँ साडी बांह फड़ेगा तो मैं भी किसी दी बांह बनांगी जाके, मैं भी लोकां दे नाल इहो जे लभ के मैं जाके अच्छे काम करा। इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हां ने साडे वास्ते इन्ना कुछ कीता। अगर ना मुंडा वेग खिंच के जाता तो कितों पता चलना सी मेरी धी इस तरह धक्के खाती रहना सारी जिंदगी। नहीं, अब ये नहीं होगा। अब कोई ऐसे खींच के नहीं लेके जा सकता। अब साइमा खींचेगी बहुत सारी साइमा को जो कि इस तरह की दलदल में फंसी हमें नजर आएगी। सारिम भाई, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी। अब वो हमें तो खुशी हो रही है, हमने खुशी के साथ आज जो है ये अपने नाज़रीन को खबर दी कि समा की खबर, समा के प्रोग्राम की खबर, और आप वसीला बने, आपके बाद हम वसीला बने। तो जो हालात घर के आपने हमें बताए हैं, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी माली मुआवनत का ऐलान किया, आपने भी वादा किया, और मुझे खुशी हो रही है बार बार ये कहते हुए कि वादा वही जो वफ़ा हो जाए, और सारिम भाई का ये वादा जो वो किया है उन्होंने, वो वफ़ा भी हो रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक बात कहूँ, मेरी बहन देखें वो भी यही कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर 94% लेने वाली बच्ची को भी अगर हम चंदे पे डाल देंगे ना,
तो फिर ये माशरा कहीं और ही चला जाएगा। असल इसको इस वक्त जो मदद करने की ज़रूरत है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या वफाकी गवर्नमेंट से ये कतई नहीं कह रहा कि इसकी फ़ीस भी माफ़ कर देना है, इसको हर चीज़ माफ़ कर देना, सब कुछ लो हम देंगे, हम पे करेंगे, लेकिन इसको दोबारा से एडमिशन दें, इसका मेडिकल जो है पूरा वो करवाएं। और मैंने इसके लिए एक इंतज़ाम किया है, मेरे एक दोस्त है अमेरिका में, उनके थ्रू कि इंशाल्लाह मैंने भी इसको बताया, न सिर्फ ये बल्कि इलाके से और 5-6 लड़कियाँ ये ले करके यहाँ पे अमेज़ॉन और मुख्तलिफ जो साइट्स हैं उस पर ये जो है ना काम करेंगी, वो पूरा इनको जो है ना ट्रेन करेंगी उनकी टीम आ करके, और इंशाल्लाह अपने घर में अपनी माँ के साए तले बैठ करके साइमा काम भी करेगी, इलाके की लड़कियों से भी करवाएगी। और अगर इस बीच इसका मेडिकल का काम हो गया, जिसके लिए मैं दुआ गो हूँ और हर मुमकिन ताउन करूँगा इसके साथ, लेकिन एडमिशन देना यकीनन हुकूमतों का काम है, क्योंकि एक गैप आ गया है, उसको अगर ये पूरा कर दें, भले इसको शुरू ईयर से कर दें, बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बच्ची हमारी डॉक्टर बने और फिर कौम की खिदमत बिल्कुल, और हम इसको फिर ट्रैक करते रहेंगे इस चीज़ को भी। तो बड़ी बहुत शुक्रिया सारिम आपका, साइमा आपका शुक्रिया। और जिस आप अपना कारोबारी मामलात भी शुरू करेंगी, हम यकीनन आपके पास आएंगे, हम जानेंगे कि अब जिंदगी कैसे गुजरी और सेकंड ये फैसल। हाँ, अब ये साइमा का पूरा चैप्टर हमारी तरफ से क्लोज हो गया, क्योंकि जो जिम्मेदारी उठाई गई, जिसके बारे में बात की गई, वो अब निभाने की तरफ भी है। एक और स्टोरी ऐसी यकीनन हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे।